गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, आज अपन स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में धारा वैद्युत की, धारा वैद्युत की पढ़ेंगे। इसके अंदर जो नाम तो चल रहा है धारा के बारे में अपन पढ़ना है। मींस किसी परिपथ में जब हम बैटरी जोड़ेंगे तो बैटरी जोड़ने पर तो क्या होगा कि परिपथ में आवेश का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आवेश गति करने लगेगा तो आवेश की गति को ही मतलब आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। तो मतलब प्रति सेकंड कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, किसी स्थान से कितना आवेश गुजर रहा है प्रति सेकंड, तो वही चीज क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। चलो ये चीज तो खैर बाद में आ जाएगी, अपन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग बच्चों पहले अपन देखते हैं इसमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के मेथड। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको मैंने वहां पे सिखाया था तुल्य धारिता ज्ञात करने के मेथड, यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं अपन तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के मेथड। एज इट इज सारे क्वेश्चन वही सोल्व करेंगे, अपन ने सोल्व किए हैं। और साथ के बच्चों आप जो मॉड्यूल है अपना, मॉड्यूल के अंदर टॉपिक दे रखा है वाला, ठीक है, मॉड्यूल के अंदर टॉपिक दे रखा है, बाद में कुछ पन्ने पलटोगे बाद में आपको टॉपिक मिल जाएगा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के मेथड। ठीक है, तो वही सारे मेथड जो कैपेसिटर में थे वही सारे मेथड यहाँ भी हैं, इनको अपन डिटेल में दोबारा अपन देखने जा रहे हैं एक बार, ताकि दोबारा प्रैक्टिस जाए तो साथ साथ आप वही क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे पहले अपन देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम देख रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समझ रहे हैं उसके बारे में देख रहे हैं। तो चलो देखो इस प्रकार से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में एक के बाद एक के बाद एक जुड़े होते हैं। आपको बताया था मैंने कि कैसे क्या पहचान होती है श्रेणी क्रम की और समांतर क्रम की। तो जो श्रेणी क्रम की पहचान क्या है, क्या है श्रेणी क्रम की पहचान? यहाँ पे जो प्रतिरोध है, ठीक है, एक के बाद एक कनेक्टेड होते हैं और कोई संधि बिंदु भी नहीं होता। ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है, एक के बाद एक जुड़े हैं, ठीक है, और कोई संधि बिंदु भी नहीं है, बिना संधि बिंदु के, बिना संधि बिंदु। तो बिना संधि बिंदु के बच्चों प्रतिरोध अगर एक के बाद एक कनेक्टेड है तो ये क्या होता है? श्रेणी क्रम। तो अच्छा श्रेणी क्रम संयोजन में फिर अपन जानते हैं नेट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है बच्चों। देखिए यहाँ जो आर नेट का सूत्र है, आर नेट बराबर क्या होता है? आर नेट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह अपन निकालते हैं नेट प्रतिरोध। कई सारे प्रतिरोध तो नेट प्रतिरोध ऐसे निकालते हैं। और अगर n समान प्रतिरोध है, जैसे ये भी R R R, ऐसे n समान प्रतिरोध है तो क्या बन जाएगा? NR बन जाएगा। ठीक है, बराबर हम लिखते हैं NR। कब NR कब आएगा बच्चों? अगर n एक समान प्रतिरोध है। ठीक है, n समान प्रतिरोध हो तो n समान प्रतिरोध हो तो क्या बन जाएगा? NR बन जाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम बात करें समांतर क्रम की। समांतर क्रम में इस प्रकार से प्रतिरोध जुड़े होंगे। इन सभी प्रतिरोधों को के जो लेफ्ट वाले सिरे इस बिंदु पे जुड़े हुए, इन सभी के राइट वाले सिरे इस बिंदु पे जुड़े हुए। तो जितने भी प्रतिरोध हैं सभी के एक सिरे एक निश्चित बिंदु जुड़े होते हैं और दूसरे सिरे अन्य निश्चित बिंदु जुड़े होते हैं। ये इसकी पहचान है। ठीक है, मतलब क्या देखा अपन ने? एक सिरे, ठीक है, एक तरफ के सिरे निश्चित बिंदु से तथा दूसरी तरफ के सिरे अन्य निश्चित बिंदु से अन्य तो जो दूसरी तरफ के सिरे क्या है? अन्य निश्चित बिंदु जुड़े होते हैं। दूसरी तरफ के सिरे अन्य निश्चित बिंदु से जुड़े होते हैं, अन्य निश्चित बिंदु से जुड़े। ठीक है, ये होती है इसकी पहचान। अब बच्चों यहां पे अपन आर नेट निकालें कितना? तो बच्चों यहाँ पे आर नेट का मान, यहाँ पे आर नेट कैसे निकालते हैं? इस तरह से 1/R नेट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस प्रकार से करके निकालते हैं। ठीक है, और अगर n एक समान प्रतिरोध है, मतलब ये 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R n टाइम्स करेंगे तो क्या जाएगा? n/R बन जाएगा ये। ठीक है, और फिर R नेट निकालेंगे तो उल्टा कर दो, तो यहाँ उल्टा कर देंगे तो R नेट का मान R/n हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बच्चों? वही अगर n एक समान प्रतिरोध है तो लिख देंगे n एक समान प्रतिरोध होते हैं, बन जाता है इस तरह से। R नेट का मान क्या जाएगा? R/n हो जाएगा। क्लियर? चलो अब यहाँ पे देखिए प्राय हम जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं ज्यादातर क्वेश्चन में आपको दो रेजिस्टेंस दे रखे होते हैं, दो रेजिस्टेंस दे रखे होंगे समांतर क्रम में। तो यहाँ से हम उसका एलसीएम ले लें दो का, 1/R1 प्लस 1/R2। तो एलसीएम लोगे R1 R2 आ जाएगा और ऊपर आएगा R2 प्लस R1।
फिर इसका व्युत्क्रम करिए, क्योंकि हमें आर नेट निकालना है, तो आर नेट निकालने तो क्या आएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। दो अगर प्रतिरोध दे रखें, दो प्रतिरोधों के लिए आर नेट का मान क्या जाएगा बच्चों, आर नेट का मान R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये चीज अपन देखी। आपने बच्चों को गौर किया होगा, जो कैपेसिटर में जो सूत्र ऐसे वाले सूत्र आए थे, सी नेट बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये तो किसमें आए थे, श्रेणी क्रम में, जबकि C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 वो आए थे समांतर क्रम में। तो यहाँ उल्टा हो रहा है, जो कैपेसिटर के आया था उसका उल्टा रिजल्ट यहाँ मिल रहा है हमें, ठीक है। अब चलो इसको कुछ बेसिक क्वेश्चन अपन देखें, ठीक है। क्वेश्चन मतलब पहले अपन देख रहे हैं तुल्य प्रतिरोध के मेथड, ठीक है। जैसे वहां पे कैप्शन समझाया था आपको मैंने, तुल्य धारिता के मेथड। तो बच्चों फर्स्ट मेथड यहाँ पे देख रहे हैं अपन, ए मेथड नंबर ए अपन लिख रहे हैं, सामान्य श्रेणी क्रम व समांतर क्रम वाले परिपथ, ठीक है। सामान्य श्रेणी व समांतर क्रम वाले परिपथ, सामान्य श्रेणी व समांतर क्रम वाले परिपथ, इनके बारे में अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये 3 एग्जांपल, ऐसे भी एग्जांपल अपन ने वहां भी लिए थे, यहां भी देख लो। देखो यहां बच्चों देखिए, यहाँ पे कैसे पहचाने श्रेणी क्रम में, देखिए बच्चों यहाँ पे 2 ओम 2 ओम 2 ओम, एक के बाद एक है कि नहीं है। क्या ये श्रेणी क्रम बना रहे, क्या नहीं बना रहे, क्योंकि यहाँ पे देखो बीच में संधि बिंदु आ गया ये, ठीक है, संधि बिंदु आ गया, इसलिए श्रेणी क्रम नहीं बना रहे, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए ये 2 ओम 3 ओम 2 ओम, एक के बाद एक है, क्या ये श्रेणी क्रम बना रहे, नहीं, क्योंकि यहां भी संधि बिंदु आ गया। आपसे कहा मैंने, ठीक है, एक के बाद एक तो आना चाहिए, लेकिन बिना संधि बिंदु, बीच में कोई संधि बिंदु नहीं होना चाहिए। संधि बिंदु किसे कहते हैं, जहां पे 3 या 3 से ज्यादा तार आके जुड़ रहे हो, उसे बोलते हैं संधि बिंदु, मतलब कम से कम 3 तार तो जुड़े नहीं चाहिए आके, ठीक है। अब बच्चों फिर शुरुआत कहां से करें, इसकी शुरुआत करेंगे यहां से, इन तीनों से। देखो एक के बाद एक है, और बीच में कोई संधि बिंदु भी नहीं है, ये केवल तार मुड़ा हुआ है, संधि बिंदु नहीं है, तार मुड़ा हुआ है खाली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे संधि बिंदु के लिए कम से कम 3 तार तो होने चाहिए ना, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे मुड़ा हुआ है केवल, तो यहीं से स्टार्ट करना है। तो चलो यहां से इसको स्टार्ट करेंगे, कहां से, इस जगह से, ठीक है, इस जगह से स्टार्ट करेंगे यहां से। तो चलो तीनों क्या बना रहे हैं आपस में, श्रेणी क्रम बना रहे हैं। तो श्रेणी क्रम बना रहे हैं, तो इसका नेट मान क्या आएगा श्रेणी क्रम का, ये हो जाएगा 2 + 2 + 2 6 ओम। ये श्रेणी क्रम बन रहा है, कितना आ गया इसका मान, 6 ओम आ गया, ठीक है, 6 ओम आ गया। अब बच्चों ये 6 ओम जो है वो इस 3 ओम के साथ क्या बनाएगा, फिर समांतर क्रम। ये 6 ओम जो निकल के आया वो इस 3 ओम के साथ क्या बनाएगा, समांतर क्रम बनाएगा। तो समांतर क्रम के लिए क्या करें हम यहाँ पे, चलो ये 6 ओम आ गया, फिर 6 ओम, इसको मैंने हटा के क्या लगा सकते हैं, 6 ओम लगा सकते हैं। तो अब 6 ओम जो है वो 6 ओम इस 3 ओम के साथ क्या बनाएगा, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम बनाएगा तो 6 × 3/6 + 3 कर देंगे, तो कि इनका गुणा बटा योग करना ना, दोनों क्या बना रहे हैं, समांतर क्रम। क्योंकि देखिए दोनों के ऊपर वाले सिरे यहाँ के जुड़ रहे हैं, नीचे वाले सिरे यहाँ के जुड़ रहे हैं, तो दोनों बना रहे हैं समांतर क्रम, गुणा बटा योग कर दो। तो गुणा बटा योग करेंगे तो 6 × 3/6 + 3 क्या आएगा, 2 ओम। तो इन दोनों का परिणामी क्या बन रहा है, 2 ओम। तो उसको हटा के क्या लगा सकते हैं, 2 ओम लगा दिया मैंने, इसको यहां से हटा के ये लगा दिया 2 ओम। अब देखिए बच्चों ये 2 और ये 2 तीनों बना रहे हैं श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। तो इन तीनों हटा के फिर हम 6 ओम लगा दें, ये लो, ये लगा दिया मैंने यहाँ पे, 6 ओम लगा दिया, ये आ गया 6 ओम। अब यहाँ पे देखिए ये 3 ओम और 6 ओम वापस क्या बना रहे हैं, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का इनका नेट मान क्या जाएगा, वापस इनका नेट मान आ जाएगा, गुणा बटा योग करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 3/6 + 3, जो बताया आपको मैंने 18/9 मतलब 2 ओम। तो ये 2 ओम आ गया। अब ये 2 और ये 2 क्या बनाएंगे तीनों आपस में, श्रेणी क्रम। तो यहां से RAB का मान क्या जाएगा, RAB बराबर 2 + 2 + 2 कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये आ जाएगा 6 ओम, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 6 ओम इसका आंसर आ गया। बात पहले पढ़ी, तो इस प्रकार से अपन ने ये देख लिया। चलो अब अगला एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 2। देखिए एग्जांपल नंबर 2 में यहाँ पे मैं A और B के सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यहाँ भी जितने अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब में A और B के मध्य क्या निकालेंगे, नेट रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना देखेंगे अपन। देखिए अब जो A और B के मध्य, अच्छा इसका मतलब क्या होता है कि अपन A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए, तो इसका मतलब होता है बच्चों कि जो बैटरी आप जोड़ी जाएगी, आप बैटरी जोड़ेंगे A और B के बीच में जोड़ेंगे, मतलब बैटरी का एक सिरा जोड़ेंगे A पर, दूसरा सिरा जोड़ेंगे B पर, ठीक है। मतलब मान लो चलो बैटरी का धन सिरा आपने जोड़ लिया A से और ऋण सिरा जोड़ लिया B से, तो क्या होगा बच्चों, अब यहां से बैटरी से धारा स्टार्ट होगी, A सिरे से प्रवेश करके अंदर परिपथ में घूमते हुए फिर B से बाहर निकलेगी, बैटरी के अंदर जाएगी।
तो क्या मतलब है कि पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है बैटरी के द्वारा, जहां पे ए से जहां से अपन ने धन सिरा कनेक्ट किया है उधर से धारा एंटर करती हुई ऋण वाले सिरे की तरफ से धारा बाहर निकलती गुजरती है। ठीक है, ये मतलब होता है। और यहाँ पे अपन ए और बी के बीच बैटरी जोड़ेंगे, जैसे इस प्रकार से यहां से आपने बैटरी जोड़ दी ए और बी के बीच में, ये बैटरी जोड़ दी ए और बी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे धारा यहाँ से इस बैटरी धन सिरे से निकलेगी, इस प्रकार से आई धारा यहाँ से परिपथ में घूमते हुए फिर यहाँ से निकलेगी बाहर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर हम देखें ये जो 3 ओम वाला सिरा जो प्रतिरोध गौर से देखिए, ये इसका केवल एक सिरा परिपथ जुड़ा हुआ है, एक सिरा फ्री है। ठीक है, परिपथ से एक सिरा जुड़ा हुआ है, एक सिरा यहाँ पे हवा में फ्री है, तो ये परिपथ का हिस्सा है ही नहीं एक तरह से। क्यों बच्चों, इस प्रतिरोध में धारा नहीं जाएगी। किसी प्रतिरोध धारा तभी जाती है जब उसके दोनों सिरे परिपथ से जुड़े हों। इसका एक सिरा फ्री है, इससे धारा नहीं जाएगी, तो उसको अपन हटा सकते हैं। ठीक है, हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि इसका एक सिरा यहाँ पे परिपथ से जुड़ा हुआ और एक सिरा फ्री है। ठीक है, एक सिरा इसका फ्री है क्योंकि एक ही सिरा परिपथ से जुड़ा है, एक ही सिरा परिपथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें धारा नहीं जाएगी। ठीक है, इसलिए बच्चों इसमें धारा क्या होगी? 0। इसलिए इसमें धारा बराबर 0। और जब किसी परिपथ प्रतिरोध धारा नहीं जाती तो उसको हटा सकते हैं। सेम वही कहानी यहां भी होगी, इसके साथ भी इसको भी हमें हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि यहां भी हम देख रहे हैं एक ही सिरा परिपथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जैसे इनको हटाएंगे, हटाते से ही परिपथ काफी सिंपल हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए, ये ए बिंदु और बी बिंदु है, ए बिंदु, ठीक है, यहाँ पे ये बी बिंदु, मतलब इस प्रकार से यहां से हम देख रहे हैं परिपथ कुछ ऐसा बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, या बच्चों ये रेजिस्टेंस दे रखे हैं आपको, ये परिपथ ये बच गया। और यहाँ पे मान ये 2 और ये 2 और ये कितना बच्चों? 1 और ये 1। अब देखिए कैसे करेंगे आगे सोल्व। यहाँ बच्चों इसमें ये दोनों क्या बनाएंगे आपस में? समांतरक्रम से ये मान कितना जाएगा? 4 ओम। तो 2 + 2 4 हो गया। तो इनको हटा के यहां से इनको हटा के हम क्या लगा सकते हैं? 4 ओम। तो इनको हटा के यहां से लगा दिया मैंने, 4 ओम लगा दिया। लो इस तरह से 4 ओम लग गया, ये 4 ओम। ठीक है, ऐसे दोनों में आ रहे हैं श्रेणी क्रम एक के बाद एक है, तो इसको हटा के क्या लगा सकते हैं? 4 ओम, क्योंकि 2 + 2 4 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 4 ओम हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 4 और 4 बना रहे हैं आपस में, क्या बना रहे हैं? समांतरक्रम। तो समांतरक्रम से इसका नेट मान क्या हो जाएगा? 4/2। 4 ओम बटा 2 मतलब 2 ओम हो जाएगा, ये 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 ओम, बीच में 2 ओम और फिर 1 ओम, तीनों एक के बाद एक है। क्या बना रहे हैं? श्रेणी क्रम। तो आर ए बी का मान क्या हो जाएगा? ये 1 + 2 + 1 कितना हो गया? टोटल आंसर आ गया 4 ओम। ये आ जाएगा रिजल्ट। आर ए बी का मान कितना है? 4 ओम। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देखें। मतलब हर क्वेश्चन में अपन एक नई चीज सीखने को मिल रही है। ठीक है, अब देखें बच्चों, जैसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपको क्या सिखाया मैंने कि क्या पता चला किस तरह श्रेणी क्रम पहचानते हैं, बीच में संधि बिंदु नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि कोई प्रतिरोध का एक ही सिरा परिपथ जुड़ा हुआ है, एक सिरा फ्री है, तो उस पर धारा प्रवाहित नहीं होगी, उसको हटा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल अपन देखें, जैसे मान लो अपन कूलर चालू करना है, कूलर के 2 वायर है। ठीक है, कूलर में 2 वायर होते हैं। ठीक है, एक ब्लैक होता है और एक रेड होता है। ठीक है, अगर अपन मान लो एक जैसे ब्लैक वाले वायर को अपन प्लग में डाल दिया, रेड वाला बाहर पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब ब्लैक को डाले, रेड वाला बाहर निकला हुआ है, और स्विच को ऑन करेंगे तो कूलर चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, क्योंकि हम जानते हैं कूलर चलाने के लिए दोनों वायर को प्लग में लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 होल होते हैं, दोनों वायर को अलग अलग होल में अप्लाई करना पड़ेगा और स्विच ऑन करना है, फिर कूलर चलेगा। अगर एक तार बाहर निकला हुआ है प्लग से तो हम देखते हैं कूलर नहीं चलता। कारण यही है कि एक कूलर कूलर तो एक तरह से एलिमेंट हो गया, कोई प्रतिरोध हो गया, एक तार परिपथ जुड़ा हुआ है, एक तार फ्री है, तो उस पर धारा जाएगी नहीं, तो उससे चलेगा ही नहीं। वही स्थिति यहाँ पे आ रही थी। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल देखो। अगला एग्जाम्पल ये इस प्रकार से, इसमें ये बिंदु ए और ये बिंदु बी है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना है ए और बी के बीच में। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये गौर से देखें, ये जो 2R वाला प्रतिरोध है, इसका ये सिरा और एक ये सिरा, ये 2 सिरे हैं। ये बच्चों ये सिरा यहां से होते हुए इस बिंदु पे आगे जुड़ रहा है, ये सिरा यहां से होते हुए इस बिंदु पे आगे जुड़ रहा है। तो इस प्रतिरोध के दोनों सिरे समान विभव पर होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि एक ही बिंदु से आगे जुड़ रहे हैं डायरेक्टली, तो इसे दोनों पर विभव समान होगा। तो दोनों पर विभव समान होगा, अर्थात इस प्रतिरोध में विभवांतर क्या होगा? 0। और विभवांतर 0 होगा तो धारा प्रवाहित होगी नहीं, हम जानते हैं विभवांतर के कारण ही हमेशा धारा प्रवाहित होती है, आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, धारा किधर जाती है? हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर।
ठीक है, तो यहां से हम देखें इसको अपन हटा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि बच्चों, क्योंकि अपन देख रहे हैं यहाँ पे इसके दोनों सिरे, क्योंकि इसके दोनों सिरे चालक तार द्वारा डायरेक्ट जुड़े हैं, इसलिए बच्चों विभवांतर क्या जाएगा? 0। विभवांतर बराबर 0, इसलिए बच्चों विभवांतर 0, दिस इंप्लाइज धारा बराबर 0। तो विभवांतर 0, धारा क्या जाएगी? 0, तो इसमें धारा जाएगी ही नहीं। ठीक है, दोनों जैसे सिंपल से कूलर वाला एग्जांपल दोबारा समझे। कूलर के 2 वायर हैं, ठीक है, और 2 सामने प्लग है। एक काम करो, दोनों वायर को एक सिंगल प्लग में अप्लाई कर दो, दूसरा प्लग में नहीं, एक सिंगल वाले प्लग में। तो मतलब कूलर के जो दोनों सिरे हैं, मतलब दोनों रेड और ब्लैक वायर है, दोनों अपन ने एक ही होल में अप्लाई कर दिया। अब स्विच ऑन करो, अब देखो कूलर चलता नहीं चलता? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने कूलर के दोनों वायर एक सिंगल होल में अप्लाई कर दिए, मतलब दोनों कूलर के दोनों वायर सेम पोटेंशियल पे आ गए, तो कूलर के सिरों पर विभवांतर कितना हो गया? 0, तो भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो वही चीज अपन देख रहे हैं यहाँ पे कनेक्टेड है। सेम टू सेम ये कहानी इसके साथ भी देखिए, इसके 2 सिरे हैं, ये यहां से ये सिरा यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ इस पॉइंट पे आ गया, यहां से होता हुआ, यहां से होता इस पॉइंट आ गया। तो हम देख रहे हैं दोनों चालक तार अपन जुड़ रहे हैं डायरेक्ट। कैसे? ये समझ लो, तो यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ, ये होते हुए जुड़ रहे हैं। ऐसे ही यहां से ये होता हुआ, इससे होता हुआ ये जुड़ रहे हैं। तो दोनों सिरे चालक तार द्वारा डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इसलिए इन पर विभवांतर 0 है, धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो इसको भी यहां से हटा देंगे। ठीक है, सेम इसको भी यहां से अपन हटा सकते हैं, वही कंडीशन है, इसको भी हटा सकते हैं। ठीक है, अब इनको हटाते से ही देखिए परिपथ काफी सिंपल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सिंपल? यहाँ पे अपन देखें, इसके अंदर ये ए और ये बी है, इन दोनों बीच वालों को हटा दिया अपन ने। यहाँ पे ए बिंदु, ठीक है, ए, यहाँ पे क्या बच गया? आर। ठीक है, यहाँ पे भी ये आर बच गया और ये बी आ गया। ठीक है, आर और आर। अब ये आर आर दोनों क्या बना रहे हैं? श्रेणी का बना रहे हैं। यहाँ से आर ए बी का मान क्या जाएगा? आर ए बी बराबर आर प्लस आर बराबर 2R, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने ये तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना सीखा। ठीक है, ये इसका फर्स्ट मेथड होगा, सामान्य श्रेणी क्रम व समांतर क्रम वाले परिपथ। ठीक है, और जो वैसे जो आपको मॉड्यूल के अंदर दे रखे ये टॉपिक रखा है, उसमें 1-2 एग्जाम्पल थोड़े और भी समझा रखे, तो आप उनको भी साथ साथ देखते आइए और अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट अपन देखें यहाँ पे बी मेथड, सम विभव बिंदु मेथड। ठीक है, सम विभव बिंदु मेथड। सम विभव बिंदु मेथड। अच्छा, सम विभव बिंदु मेथड क्या होता है? देखिए, सम विभव बिंदु मेथड यहाँ पे अपन जानते हैं, इसके अंदर जिन जिन बिंदुओं पर विभव समान होता है उन्हें हम क्या कर सकते हैं? एक ही बिंदु मान सकते हैं। जिन जिन बिंदुओं पर विभव समान होता है उन्हें हम एक ही बिंदु मान सकते हैं। ठीक है, और फिर सर्किट को पुनः परिपथ बना के हम आराम से क्या ज्ञात कर सकते हैं? तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, समान मतलब समान विभव वाले बिंदुओं को एक ही बिंदु मानकर पुनः परिपथ बना कर RAB ज्ञात करते हैं, मतलब नेट प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, सम विभव बिंदु मेथड में। ठीक है, और कैसे पता चला कि वो समान है? मतलब जहां भी वायर डायरेक्टली आके जुड़ रहे हैं, जिन बिंदुओं पर वायर डायरेक्टली आके जुड़ रहे हैं, ठीक है, हम समझ जाएंगे कि वो बिंदु समविभव बिंदु होंगे। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं जहां तार डायरेक्ट जुड़ रहा हो, उन बिंदुओं पर विभव समान होगा। ठीक है, अपन देखा जहां पे तार डायरेक्ट जुड़ रहा हो वहां पे विभव समान होता है। जैसे अपन देखें यहाँ पे, इसमें देखिए ये एग्जांपल अपन 1 सोल्व करें, तो ये एग्जांपल 1 में 4 प्रतिरोध रखें, गौर से देखिए यहाँ पे एक तार सीधा यहाँ से तक जुड़ रहा है, मतलब इन बिंदुओं पर विभव समान है। एक तार यहाँ से तक जुड़ रहा है, यहाँ पे विभव समान है। तो क्या करें बच्चों? पहले इन बिंदुओं को पहले नेम असाइन करें सभी को। ठीक है, तो अपन ने ये असाइन कर दिया, इसको ये 1 इसको रख दिया, 2 इसको रख दिया, 3 इसको रख दिया, 4।
पहले सभी बिंदुओं को अपन ने नेम असाइन कर दिए 1 2 3 4। अब देखिए सम विभव किस किस पे, देखिए यहाँ पे समान विभव वाले बिंदु कौन से हैं, समान विभव, तो समान विभव वाले बिंदु कौन से हैं बच्चों, एक तो ए तो अकेला है, ठीक है, ए तो अकेला है, ए तो किसी और के समान है ही नहीं। फिर यहाँ देखिए ये जो 1 है, 1 किससे कनेक्टेड है, 3 से, तो 1 3 से कनेक्टेड है, इनमें पोटेंशियल सेम होगा। उसका देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे देखो 2 4 से कनेक्टेड है, 4 बी से कनेक्टेड है, तो 2 4 बी पर भी आपस में पोटेंशियल समान होगा, ये अपन ने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे इसमें, अब यहाँ पे इनको ये यहाँ रख दिया मैंने ए बिंदु, ठीक है, ए बिंदु, यहाँ पे 1 3 बिंदु, ये रहा 1 3 बिंदु, यहाँ पे 2 4 बी, ये 2 4 बी ये बिंदु। अब यहाँ पे जो जो प्रतिरोध है इनको चलो अपन जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रतिरोध ये आर, ये जो आर है सर्किल करो उसको, ये किसके बीच में, ए एंड 1 के बीच में, ये रहा ए ये रहा 1, इसके बीच में अपन ने आर जोड़ दिया। सर्किल इसलिए कर लिया ताकि पता चल जाए कौन कौन से प्रतिरोध अपन जोड़े जा चुके हैं। ऐसे ही इसको देखें, ये वाला आर किसके बीच में, 1 एंड 2 के बीच में, ये रहा 1 ये रहा 2, ठीक है। उसके बाद फिर आ गई है किसके बीच में, 2 एंड 3 के बीच में, ये रहा 3 ये रहा 2, ये लो इसके बीच में जोड़ दिया आर, ठीक है। उसके बाद फिर इसके बीच में 3 एंड 4 के बीच में, ये रहा 3 ये रहा 4, इसके बीच में जोड़ दिया अपन ने, ये लो आर। अब देखिए परिपथ एक काफी सिंपल रूप ले चुका है, अब आराम से अपन तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखो बच्चों यहाँ पे ये तीनों के तीनों प्रतिरोध क्या बना रहे हैं आपस में, क्या बना रहे हैं, ये समांतरक्रम, तो समांतरक्रम में इनका मान क्या हो जाएगा, r/3 हो जाएगा। अभी r और r/3 क्या बनाएंगे आपस में, श्रेणी क्रम, तो RAB का मान क्या जाएगा, r + r/3 कर दो, कितना जाएगा आंसर, 4r/3, क्या जाएगा रिजल्ट, 4r/3, ठीक है। तो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 4r/3, ठीक है। उसके बाद फिर अपन देखें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे देखिए ये वायर यहाँ से आके जुड़ रहा है, तो इन दोनों बिंदुओं पर विभव समान है, यहाँ भी ये वायर जुड़ रहा है, यहाँ पे विभव समान होगा। तो अपन यूं भी कर सकते हैं, इस तार को यहाँ से हटा दूं, ठीक है, और इस बिंदु को डायरेक्ट यहाँ मिला देंगे, क्योंकि बिंदुओं पर विभव समान है, तो तार को हटा के इनको हम आपस में मिला भी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ से अपन ने इस बिंदु को तार हटाया, इस बिंदु को मिला रहा हूं मैं, तो उसको मिलाएंगे तो आकृति कुछ ऐसी बन जाएगी, किस तरह से, यहाँ पे इसको मिला दिया इस बिंदु से, यहाँ पे मर्ज हो गए, इन दोनों बिंदु मिला दिया क्योंकि विभव समान था। ऐसे बच्चों यहाँ भी इस तार को हटाओ, तार को हटा के इस बिंदु को खींच कर यहाँ मिला देंगे, क्योंकि विभव समान है, क्योंकि तार क्या कर रहा है, विभव समान कर रहा है, ये लो उसको मिला दिया यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे इसको मिलाते ही परिपथ एक काफी सिंपल रूप ले चुका है। अब आराम से हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये और ये क्या बना रहे हैं आपस में, समांतर क्रम संयोजन, तो समांतर क्रम में इनका मान क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, ये वाला मान हो जाएगा r/2, ठीक है, r/2 हो गया। ऐसे ही दोनों बना रहे हैं समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में इनका मान क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, ये वाला मान हो गया r/2। अब चलो देखो यहाँ पे ये बिंदु A दिखा दे, ये बिंदु B दिखा दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए बच्चों इसमें इधर से r/2 और ये r क्या बना रहे हैं आपस में, श्रेणी क्रम, तो जुड़ जाएंगे, r/2 और r श्रेणी क्रम बना रहे हैं, जुड़ जाएंगे, तो जुड़ जाने पे मान क्या हो जाएगा, 3r/2, तो ये इस तरह से ये आ गया 3r/2। ऐसे बच्चों नीचे भी देखो r और r/2 श्रेणी क्रम बना रहे हैं, जुड़ जाएंगे, r + r/2 का जाएगा 3r/2, ये हो गया 3r/2। अब यहाँ पे दोनों क्या बना रहे हैं आपस में, समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में नेट मान आधा हो जाएगा, तो ये दोनों समान है, तो आधा कर दो इसका, तो 3r/4 हो गया, तो ये आ गया इसका आंसर, RAB का मान 3r/4। इस तरह से अपन ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन यहाँ भी वही कर रहे हैं, जिन बिंदुओं पे वो समान है उनको आपस में मिलाएंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट वायर जुड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो इस वायर को यहाँ से हटाओ, ठीक है, फिर इन दोनों बिंदुओं को मिला दो आपस में खींचकर, तो देखो खींच कर मिला देंगे आपस में, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आके मिल गए। जैसे इसको खींच के यहाँ लेके आ गए, ये बिंदु यहाँ आ गया, इसको खींच के यहाँ ले आए, ये वाला बिंदु यहाँ आ गया, इस तरह से यहाँ मिला दिया अपन ने इन दो बिंदुओं को, ठीक है। ऐसे बच्चों यहाँ पे देखिए इधर गौर से, यहाँ से ये तार इस बिंदु से होकर यहाँ पे आके जुड़ रहा है, तो इन दोनों बिंदुओं पर भी विभव समान है, यहाँ पे और यहाँ पे विभव समान है, तो यहाँ से इस तार को यहाँ से हटाओ, हटा के इस पॉइंट को खींच के मिला देंगे, तो मिला देने पे आकृति कैसे आएगी, देखिए कुछ इस तरह से आएगी। ये तो खींच के मिला दिया अपन ने यहाँ से बिंदु को, ये लो, ठीक है। ऐसे बच्चों यहाँ पे देखिए ये तार भी यहाँ से तक यहाँ आके मिल रहा है, इसको यहाँ से हटाएंगे, इस बिंदु को खींच के मिला देंगे, क्योंकि विभव समान है, तो विभव समान है, तो देखिए कुछ ऐसी आकृति आ जाएगी, ये लो यहाँ मिल गया ये यहाँ पे। अब देखिए परिपथ काफी सिंपल रूप ले चुका है, सिंपल रूप ले चुका है, तो यहाँ पे देखिए 6 और 3 क्या बना रहे हैं आपस में, क्या बना रहे हैं, समांतर क्रम, तो समांतर क्रम का नेट मान क्या जाएगा, गुणा बटा योग कर दो, कितना जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा ये, ठीक है, ये तो आ गया मान 2 ओम, गुणा बटा योग किया। ऐसे 12 और 6 ये भी आपस में समांतर क्रम बना रहे हैं, इनका क्या करो, गुणा बटा योग करो, तो गुणा बटा योग करने पे कितना जाएगा, 4 ओम, 12 × 6 / 12 + 6 कितना आ गया, 4 ओम।
अब देखो बच्चों ये ए बिंदु और बिंदु है, देखिए इस तरह से यहाँ पे ये ए बिंदु और ए बिंदु। अब समझना बात क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ देखिए ये 2 ओम और 4 ओम, ये पूरा 2 ओम है, ये पूरा 4 ओम है। 2 ओम और 4 ओम क्या बना रहे हैं आपस में फिर श्रेणी क्रम। ये 2 ओम के बाद यहाँ पे 4 ओम आपस में क्या बनाएंगे, श्रेणी क्रम बनाएंगे। 2 और 4 का श्रेणी क्रम जुड़ के क्या बन जाएगा, 6 ओम। तो यहाँ पे ये आ गया मान 6 ओम आ गया, 6 ओम। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इधर ये 3 ओम तो यहाँ पे कनेक्टेड है ही सही, यहाँ से 3 ओम दिखा दिया आपस में कनेक्टेड, यहाँ पे 3 ओम। अब देखिए 6 ओम और 3 ओम दोनों क्या बना रहे हैं आपस में, समांतरक्रम संयोजन। तो समांतरक्रम संयोजन है, गुणा बटा योग कर दो, तो आर ए बी का मान गुणा बटा योग करने पे 3 इंटू 6/3, 6 प्लस 3 कितना बन जाता है, 2 ओम। ये आ जाएगा आंसर 2 ओम फाइनली। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने ये देख लिया। तो अगला एग्जाम्पल देखो बच्चों, यहाँ भी वही अगले एग्जाम्पल के अंदर भी जहां पे यो समान है उसे एक ही बिंदु मान सकते हैं। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे अर्थिंग हो रखी है, अर्थिंग का मतलब दोनों पोटेंशियल कितना है, 0 0 पोटेंशियल है, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो इन दोनों को हम देखिए यहाँ से इसको अर्थिंग हटाई मैंने, इसको हटाई, क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं आपस में। अब इसको चाहो तो यहाँ से नीचे करके मिला दो, या इन बिंदु को पकड़ के यहाँ बीच में मिला दो, जैसी आपकी इच्छा हो, कहीं मिला दो। तो चलो यहाँ मिला देते हैं बीच में, ठीक है। तो यहाँ बीच में मिला देंगे, तो यहाँ मिला दिया इसको, मतलब इस वाले ओम को यहाँ से लेके इधर यहाँ रख दिया इस जगह 1 ओम, ठीक है। ऐसे बच्चों इधर वाले को भी पकड़ के यहाँ लेके यहाँ मर्ज कर दिया, यहाँ मर्ज कर दिया, कितना हो गया ये 5 ओम, 5 ओम। अब देखिए बच्चों परिपथ काफी सिंपल रूप ले चुका है, आराम से आप सॉल्व करके तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात कर लेंगे, तो बच्चों देखो यहाँ पे बीच में ये 1 और 1 ओम 5 ओम क्या बना रहे हैं, श्रेणी क्रम बना रहे हैं। तो श्रेणी क्रम का मान कितना हो गया, 6 ओम हो गया ये 6 ओम, ठीक है। अब देखिए ऊपर 3 ओम, बीच में 6 ओम और नीचे 2 ओम, सब के सब क्या बनाएंगे आपस में समांतर क्रम। तो 1/RAB का मान कैसे निकालेंगे, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2 करके। यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना जाएगा 6 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 प्लस 1 प्लस 3 कितना आ गया 6/6 कट जाएंगे, तो कितना हो गया RAB का मान कितना जाएगा ये 1 ओम, क्या जाएगा RAB का मान 1 ओम। या इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, कैसे देखिए बच्चों यहाँ पे 3 ओम 6 ओम 2 ओम तीनों क्या बना रहे हैं समांतर क्रम। तो पहले इन दोनों का समांतर क्रम सोल्व करें, 3 और 6 का समांतर क्रम कितना है 2, फिर 2 जो आया उसको फिर इस 2 के साथ समांतर क्रम सोल्व करो, 2 और 2 का समांतर क्रम क्या हो जाएगा 1 ओम। तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि नेट मान कितना जाएगा 1 ओम आ जाएगा। आई बस समझ में। और चलो नेक्स्ट अपन देखें कि सममित परिपथ के सममित बिंदुओं पर भी विभव समान होता है। जैसे आपको समझाया था मैंने, कोई सिमेट्रिक परिपथ है और उसके कुछ बिंदु जो आपस में एक दूसरे के सममितता दर्शा रहे हैं, उन पर भी विभव क्या होगा समान। कैसे, जैसे अपन कैपेसिटेंस में पढ़ भी चुके हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से एक परिपथ है ये ए और ये बी, पूरा एक सारा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, सबका मान आर है, ठीक है। और यहाँ पे सही जो बिंदु है उनको पहले अपन यहाँ पे नेम असाइन कर लें। यहाँ पे जैसे ये बिंदु है, इसको रख दिया मैंने 1, इसको रख दिया नाम 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है, ये 8, ये सभी संधि बिंदु को अपन यहाँ पे नेम असाइन कर दिया, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पे देखो सभी का नामांकन कर दिया। अब यहाँ पे देखो जो समविभव वाले बिंदु होंगे कैसे होंगे, देखिए ए और 1 तो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा मैंने ए और लिख दिया 1, ए एंड 1। उसका देखिए बच्चों यहाँ पे ये 2, 3, 4 आपस में सममित बिंदु होंगे। 2, 3, 4 क्यों होंगे भी समझाता हूँ, एक बार देख लें। ये 2, 3, 4 सममित बिंदु होंगे, क्यों, क्योंकि देखिए ये तीनों बिंदु ऐसे हैं जिनसे मैं ए पे जाऊं तो रास्ते में क्या आएंगे एक प्रतिरोध। यहाँ से जा रहा हूँ ए पे एक प्रतिरोध आ रहा है, यहाँ से ए पे जा रहा हूँ एक प्रतिरोध आ रहा है, यहाँ से ए पे जाऊंगा एक प्रतिरोध आएंगे। और इन तीनों बिंदुओं से अगर बी पे जाएं तो रास्ते में 2 प्रतिरोध आएंगे। यहाँ से इधर गए 2 प्रतिरोध आए ये दोनों, फिर यहाँ से यूं करके यूं जा रहा हूँ मैं 2 प्रतिरोध आए, यहाँ से यूं करके यूं जा रहा हूँ तो भी 2 प्रतिरोध आए। तो ये 2, 3, 4 बिंदु ऐसे हैं जिनकी ए से दूरी 1 प्रतिरोध के बराबर है, बी से दूरी 2 प्रतिरोधों के बराबर है। तो सिमेट्रिक पॉइंट्स हो गए नहीं हो गए। ऐसे बच्चों 5, 6, 7 भी आपस में सिमेट्रिक पॉइंट्स होंगे, 5, 6, 7, क्योंकि देखिए इन तीनों बिंदुओं की बी से दूरी 1 प्रतिरोध के बराबर है, ए से दूरी 2 प्रतिरोधों के बराबर है, ठीक है। फिर बच्चों लास्ट में वो 8 और बी तो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये लिख दिया मैंने 8 और ये बी, ठीक है। ऐसे अपन देख लिया। अब बच्चों यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे जब ये बिंदुओं को जो एक लाइन में अरेंज करते हैं तो शुरुआत ए से होनी चाहिए, खत्म बी पे होना चाहिए, ये भी आपको पहले समझा चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर हम इनको कनेक्ट करें। अब जितने भी रेजिस्टेंस है इनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। कैसे बच्चों, देखो यहाँ पे पहले हम देखें इस रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस किसके बीच में 1 और 2 के बीच में, इसको टिक कर दिया मैंने, लो 1 और ये 2 टिक कर दो या सर्किल कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये लो रेजिस्टेंस से आ गया ये। उसका बच्चों फिर आगे ये रेजिस्टेंस किसके बीच में 1 और 3 के बीच में, ये रहा 1 ये रहा 3, ये लो ये कनेक्ट कर दिया। फिर उसका जो रेजिस्टेंस हम देखें, मान लो इस तरह से बात करें किसके बीच में 1 और 4 के बीच में,
ये रहा 1 और ये रहा 4, ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसका बच्चों फिर आगे देखें, ये रेजिस्टेंस ये किसके बीच में, 5 और 8 के बीच में, ये रहा 5, ये रहा 8, ये लो, ये रहा कनेक्ट कर दिया। फिर बच्चों ये रेजिस्टेंस अपन देखें 6 और 8 के बीच में, ये रहा 6, ये रहा 8, ये लो कनेक्ट कर दिया 6 और 8 के बीच में। फिर बच्चों इसके बाद ये देखें 7 एंड 8 के बीच में, 7 एंड 8 के बीच में, ये रहा 7, ये रहा 8, ये कनेक्ट कर दिया अपन ने 7 और 8 के बीच में। उसके बाद बच्चों फिर आप देखिए हम चलो इसको कनेक्ट करें एक के बीच में, 4 और 5 के बीच में, ये रहा 4, ये रहा 5, ये कनेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर आगे देखें ये किसके बीच में, 4 और 6 के बीच में, ये रहा 4, ये रहा 6, ये लो कनेक्ट कर दिया। ऐसे सारे कनेक्ट करते आओ तो परिपथ कुछ ऐसा रूप ले लेगा जो कि पहले भी आपको समझा चुका हूं मैं, कुछ ही आकृति आ जाएगी। जितने भी प्रतिरोध सभी को कनेक्ट करते आओगे तो लास्ट में आकृति आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से अपन देखो सारे कनेक्ट कर दिए मैंने, सारे कनेक्ट करते आएंगे तो आकृति कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो इन सभी को हम देखें कैसे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है आराम से ये तीनों प्रतिरोध क्या बना रहे हैं आपस में, समांतरक्रम। तो समांतरक्रम के कारण इसका मान क्या जाएगा, R/3। ऐसे यहाँ पे ये 6 प्रतिरोध हैं, क्या बना रहे हैं आपस में, समांतरक्रम। कितना जाएगा मान, R/6, ठीक है, R/6। फिर ये तीनों प्रतिरोध बना रहे हैं समांतरक्रम, कितना जाएगा ये, R/3। अब चलो देखो यहाँ पे R/3, R/6, R/3 तीनों एक के बाद एक हैं, तो क्या बना रहे हैं आपस में, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में नेट मान क्या जाएगा, RAB का मान जुड़ जाएगा, R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, तो कितना जाएगा ये 5R/6, आंसर आ जाएगा 5R/6। तो ऐसे अपन निकालते हैं नेट प्रतिरोध का मान 5R/6 ये आ जाएगा, ठीक है। ये तो अपन ने पढ़ लिया समविभव बिंदु मेथड। चलो अब देखें नेक्स्ट पॉइंट, सममित रेखा मेथड, सिमेट्रिक लाइन मेथड। सममित रेखा क्या होती है बच्चों, आपको पहले समझाया था सममित रेखा क्या होती है। सममित रेखा मतलब क्या होता है, पहली बात तो एक ऐसी रेखा जो परिपथ को 2 समान भागों में काटे तथा लाइन AB के लंबवत भी हो। ये बिंदु A, ये बिंदु B मान लो, तो बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होना चाहिए, ठीक है, लंबवत रेखा होनी चाहिए और परिपथ को 2 समान भागों में दर्पण प्रतिबिंब के रूप में डिवाइड करे, उसे बोलते हैं सममित रेखा। मतलब क्या होती है बच्चों, ये AB के परपेंडिकुलर रेखा AB के लंबवत होनी चाहिए, पहली बात तो रेखा AB के लंबवत, ठीक है। और दूसरा बच्चों ये परिपथ को दर्पण प्रतिबिंब में डिवाइड करे, तो बच्चों परिपथ को दर्पण प्रतिबिंब में बांटे, मतलब दर्पण प्रतिबिंब रूप में विभाजित करे, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब रूप में विभाजित करे, वो होती है सममित रेखा, ठीक है। अब देखिए सममित रेखा पर उपस्थित संधि बिंदुओं को निम्नानुसार सावधानी से खोलें। कैसे खोलना है बच्चों, देखिए यहाँ पे बच्चों इस तरह से R1 या R2 है, तो यहाँ पे देखो मैं इस तरह सममित रेखा खींचूंगा तो आप देखिए गौर से, जैसे इधर R1 है इसकी इमेज यहाँ R1 बन रही है, या R2 है इसकी इमेज यहाँ R2 बन रही है, तो हम कहते हैं ये लाइन, यहाँ पे ये लाइन जो है परिपथ को हम देख रहे हैं एक तरह से दर्पण प्रतिबिंब के रूप में डिवाइड कर रही है, ठीक है, तो ये सममित रेखा हो गई। अब इस पर संधि बिंदु ये है, इस संधि बिंदु को हमें खोलना है, तो बच्चों देखो कैसे खोलेंगे इसको, सावधानी पूर्वक। कैसे खोलना है, सावधानी पूर्वक। तो बच्चों यहाँ पे इसको सावधानी पूर्वक कुछ ऐसे खोलना होता है, ध्यान दें ऐसे, ठीक है, इस प्रकार खोलना होता है सावधानी पूर्वक। ये खोला अपन ने, ठीक है। यहाँ बच्चों इस तरह से क्या कहना चाहता हूँ, देखिए सावधानी पूर्वक अपन खोल रहे हैं, उसको इस तरह खोलना है, मतलब ये जो सममित रेखा है अभी भी इन दोनों की भुजाओं काटे थे, बीच में काट के जा रही है, ठीक है। मतलब यहाँ से अपन इसको ओपन किया, इसको ऊपर के चले गया, इसको नीचे लगे, यहाँ संधि बिंदु ओपन कर दिया। हाँ अगर गलती से आप इसको ऐसे ओपन करते, इस तरह से ओपन करते यहाँ पे ये, अब अगर आप संधि बिंदु को इस तरह खोल रहे हैं तो ये गलत है, ऐसे नहीं खोलना, क्योंकि यहाँ से जो रेखा है इस भुजाओं को नहीं काट रही, ठीक है। तो ध्यान रखिए बच्चों ये वाला बिल्कुल सही है, मतलब इस तरह अपन को ओपन करना होता है, ये सही है और ये गलत है, ठीक है। इस तरह आपको ओपन नहीं करना, बिल्कुल इस तरह ओपन करना है, सावधानी बरतनी है, ठीक है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, गलत आंसर आ जाएगा। देखिए चलो अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, 2 एग्जाम्पल। ये पहला क्वेश्चन है, ये इस प्रकार से ये सारे के सारे रेजिस्टेंस इसमें अरेंज है। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो पहले मैंने यहाँ पे एक सममित रेखा खींची इस प्रकार से, देखो ये रेखा ऐसी है जो इस लाइन ए बी के लंबवत भी है और परिपथ को 2 समान भागों में डिवाइड कर रही है, ठीक है, सममित रेखा। अब बच्चों सममित रेखा पे हम देख रहे हैं संधि बिंदु का है, ये रहा, ये संधि बिंदु है, इस संधि बिंदु को हमें ओपन करना है। कैसे करेंगे ओपन, सावधानी पूर्वक, मतलब इस तरह से, देखिए इस संधि बिंदु को हम ओपन करेंगे इस तरह से, ठीक है, ये लो, ठीक है, ये अपन ने खोल दिया, सही है, नहीं गलत है, ये इस तरह ओपन नहीं करना, क्योंकि ये डॉटेड जो रेखा सममित रेखा इन भुजाओं को नहीं काट रही, काटना जरूरी है, मतलब हम ऐसे नहीं खोलेंगे। कैसे खोलेंगे हम इसको, इस तरह से, देखिए इसको हमने इस तरह खोला, अब बिल्कुल सही है। इस तरह हमें सममित रेखा से मतलब
परिपथ को इस तरह खोलना है, ठीक है, सममित रेखा सममित बिंदु को मतलब जो संधि बिंदु है उसको खोल लिया इस तरह से। अब बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे जो सममित रेखा है इस भुजाओं को काटती जा रही है। अब बच्चों इसको सॉल्व करके हम निकालते हैं इसका तुल्य प्रतिरोध। कैसे निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध? देखिए यहाँ बच्चों परिपथ एक सिंपल रूप ले चुका है। यहाँ पे आर और आर क्या बना रहे हैं? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का तुल्य मान क्या हो जाएगा? 2r। आर आर का श्रेणी क्रम 2r फिर इस r के साथ क्या बनाएगा? समांतर क्रम। तो 2r का r के साथ समांतर क्रम का मान निकालें, गुणा बटा योग करो, 2r इंटू r बटे में 2r प्लस r, तो क्या हो जाएगा? 2r/3। मतलब इन तीनों का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस ये क्या आएगा? 2r/3 आएगा। 2r/3 गुणा बटा योग क्या? 2r/3 आ गया। ये तो खैर इधर आ रही सही, इधर भी आ रहे। अब चलो यहाँ पे ये दोनों आर आर क्या बना रहे हैं? श्रेणी क्रम, एक के बाद एक है श्रेणी क्रम बना रहे हैं, तो उनके श्रेणी क्रम का मान क्या हो जाएगा? 2r। ये इसके श्रेणी क्रम का मान 2r हो जाएगा, ये हो गया 2r। अब देखिए ये बिंदु ए और ये बिंदु बी है, ए बिंदु और ये बी बिंदु। अब यहाँ पे r 2r/3 और r तीनों बना एक के बाद एक के बाद एक क्या बना रहे हैं? तीनों श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में मान जुड़ जाएंगे, जोड़ दो, r प्लस 2r/3 प्लस r, तीनों को ऐड करोगे तो जाएगा 8r/3। ये हो जाएगा 8r/3 हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो r प्लस 2r/3 प्लस r 8r/3 ये हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हम देखें क्या है? 2r है, तो यहाँ से नीचे तो यहाँ पे 2r है ही सही, ये 2r दिया अपन ने। अब यहाँ पे देखो दोनों क्या बना रहे हैं आपस में? समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम में नेट मान क्या करना है? गुणा बटा योग करना है। तो यहाँ से RAB का मान क्या जाएगा? RAB बराबर गुणा बटा योग कर दो, 8r/3 इंटू 2r अपॉन 8r/3 प्लस 2r, ठीक है, गुणा बटा योग कर दिया। तो नीचे क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 14r/3 हो जाएगा, 14r/3, ठीक है। तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, 2 से 14 7 बार कट जाएगा, एक r भी कट जाएगा, तो 8r/7 ये आ जाएगा आंसर का, 8r/7, 8r/7 ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। चलो अब अगला एग्जांपल देखें। यहाँ पे ये यहाँ बच्चों हमें ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। आपसे कहा मैं सममित रेखा कहाँ खींचनी है? इस तरह खींचनी है कि परिपथ को दो समान भागों में डिवाइड करे। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर बी बिंदु यहाँ ना होता, मान लो सपोज यहाँ ना होके बी बिंदु आपको सपोज यहाँ गिवन होता इस जगह, इस स्थान पर, तो फिर हम सममित रेखा कहाँ खींचते? सममित रेखा हमेशा ए बी के लंबवत खींची जाती है जो परिपथ को समान भागों में डिवाइड करे। तो बच्चों ये ए बी है, ये ए बी के लंबवत फिर हमें यूं खींचना पड़ेगा, मतलब इस तरह हम खींचते सममित रेखा, फिर ये बनती सममित रेखा, ठीक है। कब? अगर ए और बी इस तरह से होते हैं तो सममित रेखा हम इस तरह खींचते जो परिपथ को समान भागों में डिवाइड कर रही है, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब के रूप में। लेकिन अभी हम देख रहे हैं बिंदु जो बी है, ये बिंदु बी यहाँ ना होके बिंदु बी हमें कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है बिंदु बी, यहाँ दिया हुआ है, इसलिए सममित रेखा बच्चों ऐसे नहीं खींची जाएगी, क्योंकि हमें ए बी के लंबवत खींचना भी जरूरी है और परिपथ को समान भागों में बांटे ये भी जरूरी है, ठीक है। तो हम सममित रेखा खींचेंगे इस तरह से, ये खींचेंगे सममित रेखा जो कि परिपथ को समान भागों में डिवाइड कर रही है, जैसा इधर है वैसा इधर है, ठीक है। अब बच्चों इस संधि बिंदु पर इस सममित रेखा पे जो संधि बिंदु है उन्हें हमें ओपन करना है। कहाँ पे? एक तो ये रहा संधि बिंदु, और एक ये रहा, और एक ये रहा, 3 संधि बिंदु हैं। इन तीनों संधि बिंदु को ओपन करना है। कैसे ओपन करना है? सावधानी पूर्वक। तो बच्चों पहले इसको ओपन करें, तो इसको ओपन करेंगे संधि बिंदु को, कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, ये लो इसको ओपन कर दिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसको ओपन देखो, ये इसको ओपन कर दिया अपन ने। और उसके बाद इस संधि बिंदु को ओपन करें, ये लो यहाँ पे संधि बिंदु ओपन करेंगे, कुछ इस तरह खुलेगा ये संधि बिंदु, इस तरह से ये हो गया, संधि बिंदु ओपन कर लिया। अब कौन सा बचा बच्चों? ये वाला, इस संधि बिंदु ओपन करना है। यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो हम देख रहे हैं कुछ ऐसी स्थिति आएगी, इस तरह ओपन करना है। यहाँ पे ये लो, इसको ओपन कर दिया, तो तीनों संधि बिंदु अपन ने यहाँ पे ओपन कर दिए। अब ये परिपथ बना। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो परिपथ आपको दिख रहा है, इसके अंदर यहाँ पे ये 2 प्रतिरोध हैं, परिपथ से डिस्कनेक्ट हो गए। परिपथ से डिस्कनेक्ट हो गए तो यहाँ से अपन इसको हटा सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देंगे, हटा दें। क्यों हटा दें बताओ? हटा दें क्यों? क्योंकि हट गए। क्योंकि बच्चों ये हट गए तो हटा दो, कि अपन ने यहाँ पे संधि बिंदु पे जो मतलब इस सममित रेखा पे संधि बिंदु तो उनको ओपन किया, ओपन करते से 2 प्रतिरोध से हट गए। अब हट गए तो जहां जाएगी नहीं तो उनको हटा दो। हटा देने पे अब देखिए यहाँ से हम देखेंगे आर और आर क्या बनाएंगे? श्रेणी क्रम, क्योंकि ये तो हट गए, इनको भूल जाओ, दिमाग से इरेज कर दो। आर और आर क्या आएंगे? 2r, श्रेणी क्रम, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु, ठीक है। तो आर और आर का श्रेणी क्रम क्या बन जाएगा? 2r, ये जाएगा 2r। फिर बीच वाली भुजा में r प्लस r 2r हो जाएंगे, श्रेणी क्रम बना रहे हैं 2r। फिर उसे नीचे वाली भुजा में r प्लस r श्रेणी क्रम बना रहे हैं, 2r हो जाएंगे
2r। अब देखिए ये 2r 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 तीनों का बना रहे हैं समांतर क्रम संयोजन, तो आर ए बी का मान क्या जाएगा, आर ए बी बराबर ये हो जाएगा 2r/3। ठीक है, आर ए बी का मान 2r/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने समझा एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 में यहाँ पे देखिए हमने एक रिजल्ट के रूप में समझ सकते हैं कि इस सममित रेखा पर जो प्रतिरोध पूर्णतया उपस्थित हो, मतलब देखिए इस प्रतिरोध के दोनों सिरे कहाँ पर है, सममित रेखा पर है कि नहीं है, तो हम यहाँ से इस प्रतिरोध को हटा सकते हैं। इसके भी दोनों सिरे इस सममित रेखा पर हैं, हटा। तो कुल मिलाकर रिजल्ट के रूप में ऐसा याद रखें कि किसी प्रतिरोध के दोनों सिरे अगर सममित रेखा पर हैं तो उस प्रतिरोध को परिपथ से हटाया जा सकता है। ठीक है, सोचो जो आपको मैंने रिजल्ट समझाया ये लिखा अपन ने, यदि प्रतिरोध के दोनों सिरे सममित रेखा पर हो, ठीक है, या अथवा सममित तल पर हो, मतलब अगर कोई परिपथ 3D के रूप में होता है तो हम सममित रेखा की जगह क्या सोचते हैं, सममित तल। ठीक है, यदि प्रतिरोध के दोनों सिरे सममित रेखा पर हैं अथवा कि सममित तल पर हैं तो उस प्रतिरोध को हटाया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपको पहले समझाया था, मान लो अगर कोई मान लो एक तरह से समतल है, समतल को मतलब एक 2D ऑब्जेक्ट है, उसको दो भाग में डिवाइड करना है तो बीच में रेखा खींच देते हैं, सर्किट मतलब कोई वो जो ऑब्जेक्ट है वो दो भागों में आराम से बढ़ जाता है। बट कोई अगर 3D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट से एक रूम है, कमरा है, उसको दो भागों में डिवाइड करना है तो फिर हमें एक तल की आवश्यकता होगी, बीच में दीवार बनानी पड़ेगी, तभी ये रूम दो अलग अलग रूम में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो अगर कोई 3D सर्किट होता है तो फिर हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक सममित तल की। जैसे आपको मैंने पहले भी समझाया था ऐसा क्वेश्चन, यहाँ पे इस प्रकार से ये प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे अब क्या ए और ए बी पॉइंट, अभी पहले सोल्व किया था अपन ने, बी पॉइंट यहाँ लिया था, ए वहाँ पे बी यहाँ पे। अब जो क्वेश्चन सोल्व करें यहाँ पे बी यहाँ पे ए यहाँ पर है। ठीक है, अब बच्चों देखो ये पूरा परिपथ ऐसा है, अगर मैं बीच में यहाँ पे इस प्रकार से तल बनाऊं सममित तल, तो ये 3D परिपथ है, सममित तल बनाना पड़ रहा है, इसके जैसा पीछे सर्किट होगा वैसा इसके सामने सर्किट है, अर्थात ये तल परिपथ को दो समान भागों में डिवाइड कर रहा है, दिख ही रहा है। ठीक है, जैसा पीछे है वैसा आगे है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम देखें बच्चों इस तल पे उपस्थित जो प्रतिरोध है, जिसके मतलब प्रतिरोध के दोनों सिरे इस तल पर हैं, उनको हटा सकते हैं। तो बच्चों देखो ये प्रतिरोध ऐसे हैं, ये वाला प्रतिरोध, इसका ये वाला बिंदु, ये वाला सिरा, ये दोनों सिरे जो हैं पूरी तरह से इस तल पे है। यहाँ भी देखिए इसके भी ये वाला सिरा इस तल पर ही है। ठीक है, इस लाल वाले तल पर। तो क्या मतलब है कि इन दोनों प्रतिरोध को यहाँ से हटा दें। क्यों हटा दें, क्योंकि ये सममित तल पर है, क्योंकि सममित तल पर, इसलिए हटा देंगे इसको। अब जैसे इनको हटाएंगे, इन दोनों को हटाते सही क्या बचेंगे, 4 प्रतिरोध। अच्छा यहाँ पे बनाना भूल गए, यहाँ पे बना हुआ ये, तो जो 4 प्रतिरोध तो ये रहे, 4 प्रतिरोध तो ऊपर ही सही है 4, ठीक है, और नीचे 4 ये रहे, और बाकी एक ये रहा, ये वाला ये परिपथ बनेगा। ठीक है, ये बनेगा। अब बच्चों इसको सॉल्व करके हमें नेट रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो पहले बच्चों ये आर और ये आर, समझना, ये आर और आर क्या बना रहे हैं, श्रेणी क्रम। कितना जाएगा मान, 2r। ऐसे ये आर और आर बना रहे हैं श्रेणी क्रम, मान क्या आएगा 2r। अब ये 2r और ये 2r क्या बनाएंगे आपस में, समांतर क्रम। नीचे का 2r और ये वाला 2r समांतर क्रम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा मान r, तो नेट मान क्या हो जाएगा r, क्योंकि 2r का समांतर क्रम r हो जाएगा। ऐसे ही इन चारों का भी नेट मान r हो गया। तो देखिए ये बिंदु a, ये बिंदु b, ये रहा a बिंदु, b बिंदु, ये रहे, तो यहाँ पे इसके बीच में ये नेट मान तो कितना है r। अब जो नीचे ये r है, ध्यान से बना, ये r, यहाँ का r और ये r, तीनों एक के बाद एक के बाद एक है, क्या बना रहे हैं, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे, r प्लस r प्लस r 3r हो जाएगा। ठीक है, तो ये r प्लस r कितना हो गया 3r। अब ऊपर r नीचे 3r, दोनों क्या बना रहे हैं आपस में, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में क्या कर सकते हैं, गुणा बटा योग। तो r a b का मान निकाल लेंगे, इनका गुणा कर दो, बटा योग कर दो, तो 3r/4 ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलो अब आगे देखें। नेक्स्ट मेथड अपन देखें बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड अपन देखें तो बच्चों आपको बता चुका पहले, यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे ये 5 प्रतिरोध हैं, जिसमें से 2 तो ऐसे हैं जो ए से जुड़े हुए हैं, ये 2 ऐसे हैं जो बी की तरफ जुड़े हुए हैं, ये बेचारा ऐसा है जो ना तो ए से जुड़ा हुआ है ना बी से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से अगर 5 प्रतिरोध हैं तो इस निकाय को अपन क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन बनाते हैं, मतलब इस 5 में से 2 तो ए की तरफ जुड़े होते हैं, 2 जुड़े होते हैं बी की तरफ, और ए बेचारा अकेला बीच में रह जाता है, जो जी उसको नाम दिया है। ठीक है, तो इसको हम ब्रिज बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बच्चों यहाँ पे इसमें P/Q, ठीक है, यहाँ बच्चों क्या बच्चों, यदि P/Q बराबर क्या है, R/S, मतलब इन दोनों का अनुपात के बराबर है, तो उस केस में यहाँ बच्चों इसमें C और D पर जो विभव है ये समान होता है, तो विभव VC बराबर VD होगा। तो जो विभव VC बराबर क्या होता है, VD प्राप्त होता है। अब बच्चों विभव समान है तो हम देखें, मतलब इस बिंदु पर विभव समान है, तो G के सिरों पर विभवांतर कितना हो गया, 0। तो हम कहते हैं दिस इंप्लाइज G पर विभवांतर क्या है, 0।
अब विभवांतर 0 है तो बच्चों किसी प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर 0 है तो उसमें धारा जाएगी नहीं, तो धारा नहीं जाएगी तो उस प्रतिरोध को यहां से हटा सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं जी में धारा क्या जाएगी 0, विभवांतर 0 है तो जी में धारा 0 हो जाएगी, और जी में धारा 0 जाएगी तो उसको हम जी को हटा सकते हैं। ठीक है, जी को हटा दें। ठीक है, जी को हटा सकते हैं। तो जो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब ये अनुपात बराबर है इस स्थिति को संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं इस स्थिति को। ठीक है, और बच्चों इस बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के अन्य रूप अपन देखें, अन्य रूप कैसे देखिए ये इस प्रकार से बच्चों 5 प्रतिरोध कनेक्टेड है, तो इसमें कैसे पता चलेगी वाला जी है? तो देखो ये दोनों प्रतिरोध ऐसे हैं जिनका ये वाला सिरा ए से कनेक्टेड है, ये दोनों प्रतिरोध ऐसे हैं जिनका ये वाला सिरा बी से कनेक्टेड है, और ये बीच में अकेला लटक गया जो ना तो ए की तरफ कनेक्टेड है ना बी की तरफ, ये जी हमारा, इसको हटाएंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए ये दोनों प्रतिरोध जो ऐसे हैं ये ए से कनेक्टेड है, ये दोनों प्रतिरोध यहाँ से इधर बी से कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये वाला बेचारा बीच में अकेला लटक रहा है, किसी से भी कनेक्ट नहीं हो रहा, ना ए से ना बी से, इसलिए यही हटेगा यहाँ से जी। ऐसे बच्चों यहाँ पे इसमें ये दोनों इधर ए से कनेक्टेड है, ये दोनों इधर बी से कनेक्टेड है, ये वाला जी ये हटेगा यहाँ से बीच में से। ऐसे बच्चों यहाँ पे देखिए ये 2 ओम 4 ओम 3 ओम 7 ओम 6 ओम, ये इस प्रकार से 5 प्रतिरोध दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इधर ये 2 और 3 इधर से ए से कनेक्टेड है, 4 और 6 बी से कनेक्टेड है, बीच में जी कौन सा? ये वाला। अब देखिए एक बार चेक करें ब्रिज संतुलित है कि नहीं है, संतुलित होगा तभी तो हटाएंगे बीच वाले को। तो देखिए ऊपर से 2/4 का मान कितना आएगा? 1/2। ऐसे ही 3/6 करेंगे, इसका अनुपात भी 1/2, तो ऊपर P बटा Q का मान 1/2 आ रहा है, R बटा S का मान भी 1/2 आ रहा है, अर्थात दोनों अनुपात बराबर है। तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, इसलिए इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, 7 ओम को यहाँ से हटा देंगे। अब हटाते से ही क्या आएगा? देखिए हटाते से ही यहाँ पे ये 2 ओम और 4 ओम क्या बनाएंगे आपस में? श्रेणी क्रम। 2 और 4 का श्रेणी क्यों हट गया? ये 2 और 4 का श्रेणी क्रम 6 बन जाएगा, ये लिख दिया 6। फिर नीचे 3 और 6 ये भी श्रेणी क्रम में आएंगे, 3 और 6 का श्रेणी क्रम कितना जाएगा? 9, ये लिख दिया यहाँ पे 9। ठीक है, अब आपस गौर से सिंपल हो चुका है बिल्कुल, दोनों क्या बना रहे हैं? समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या करें? गुणा बटा योग, तो इनका गुणा बटा योग कर दो, 6 × 9 अपॉन 6 + 9। ठीक है, तो 6 + 9 कितना होता है? 15, तो 3 से काट दिया 5 बार, 3 से 2 बार, तो 18/5 ये आ जाएगा इसका रिजल्ट, 18/5 ओम। ठीक है, इस पर चलो एक और अच्छा क्वेश्चन देखें, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इस प्रकार से बच्चों कुछ प्रतिरोध दिखा रखे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखें 1 और x श्रेणी क्रम बना रहे हैं, तो इसका नेट मान x + 1। इधर ये दोनों समांतर बना रहे हैं 6 और x, तो गुणा बटा योग करेंगे 6x बटा 6 + x। अब आपसे कह रहा है बच्चों यहाँ पे इसमें ये 7 ओम जो प्रतिरोध है, ठीक है, यदि 7 ओम के सिरों पर विभवांतर 0 हो तो x का मान बताना है। इस 7 ओम के सिरों पर विभवांतर 0 है, मतलब ब्रिज संतुलित है, यूं बोल रहा है आपसे कि विभवांतर 0 होना मतलब क्या है? ब्रिज संतुलित है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सॉल्यूशन अपन देखिए क्या कहना चाहते हैं बच्चों, यहाँ पे ब्रिज संतुलित अवस्था में आपको दिख रहा है। ठीक है, यहां से हम देखें सॉल्यूशन, यहां ब्रिज संतुलित दिया है। ठीक है, यहां आपको जो व्हीटस्टोन ब्रिज दिया है ये संतुलित अवस्था में दिया है, इसलिए P अपॉन Q बराबर क्या करेंगे? R अपॉन S। इसलिए P अपॉन Q बराबर R अपॉन S करेंगे, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। अब यहाँ पे P का मान देखिए, P का मान कितना है इसके अंदर? ये 8 बटा x + 1, तो P का मान तो 8, Q का मान x + 1, ये कर दिया अपन ने। ठीक है, फिर R बटा S, R का मान कितना है? 4, R का मान 4, और S का मान ये रहा 6x बटा 6 + x, 6x बटा 6 + x ये है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सोल्व कर रहे हैं, तो देखिए 4 से पहले तो 8 को काट दो, 2 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब इस 6 + x को ऊपर ले आ सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? 6 + x बटा 6x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वज गुणा करें, तो 2 तो गुणा होगा 6x के साथ, तो कितना बन जाएगा? ये 12x बराबर ये x + 1। यहाँ पे 6 + x ऊपर चला गया था, वो x + 1 से गुणा होगा, x + 1 × 6 + x। ठीक है, अब वो इसको आगे सॉल्व करें, यहाँ पे पहले x को अंदर गुणा करते हैं 6 + x के साथ, x को 6 से गुणा करेंगे 6x, x को x से गुणा करेंगे x², फिर 1 को 6 से करें 6, 1 को x से करेंगे x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस 12x को उठा के इधर ले आए, तो देखो इधर पहले से 6x और 1x कितना हो गया? 7x से 12x को ले आएंगे, माइनस का 12x हो जाएगा, तो 7x - 12x उधर कितना हो जाएगा? -5x। ठीक है, -5x मतलब इस प्रकार से x² - 5x + 6 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गई। इसके अगर बच्चों हम मूल निकालें, मतलब इसके हम गुणनखंड करें,
तो यहाँ x माइनस 3 x माइनस 2 हो जाएंगे बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से x के दो मान आ गए, x बराबर 3 अथवा x बराबर 2, ये आ जाएगा आंसर। तो x का मान 3 भी सही है, x का मान 2 भी सही है। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने ये ब्रिज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के। ठीक है, अब दोस्तों इस पे एक और एग्जांपल अपन देखें, सेकंड एग्जांपल। तो दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन में इस प्रकार से ये रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 2 ओम 4 ओम 6 ओम ये प्रतिरोध दे रखे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज का तो नहीं, लेकिन उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। कैसे बच्चों, देखो यहाँ पे समझे, हमें इसमें ए और बी के मध्य नेट प्रतिरोध ज्ञात करना है और परिपथ में नेट धारा भी ज्ञात करनी है, आई का मान। तो यहाँ से बच्चों गौर से 1 ओम 2 ओम 3 ओम इनका जो अनुपात है वो 2 ओम 4 ओम 6 ओम के अनुपात के बराबर है। दोनों मतलब देखिए ये अनुपात जो आ रहा है 2 4 6 का अनुपात भी वही 1 2 3 ही होता है, और ऊपर भी 1 2 3 है। तो अनुपात अगर सेम है, ऊपर के सभी के अनुपात नीचे के सभी के अनुपात अगर समान होते हैं, तो बच्चों यहाँ पे इसके सिरों पर विभांतर इसके सिरों पर विभांतर 0 होता है। मतलब जितना भी हो यहाँ पे आएगा उतना यहाँ पे आएगा, जितना भी हो यहाँ आएगा उतना यहाँ पे आएगा। अर्थात इन 5 ओम 7 ओम को हटा सकते हैं, हटाते से ही परिपथ काफी सिंपल हो जाता है। तो चलो क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, समझो बात को। सॉल्यूशन देख रहे हैं अपन सेकेंड, यहाँ पे हम देखें इसमें यहाँ 1 ओम 2 अनुपात 2 ओम अनुपात 3 ओम बराबर क्या है बच्चों यहाँ पे 2 ओम अनुपात 4 ओम अनुपात 6 ओम, ये अनुपात बराबर है। ठीक है, इसलिए अतः किसको हटा देंगे बच्चों यहाँ पे, इसमें यहाँ पे 5 ओम तथा 7 ओम 5 ओम तथा 7 ओम को हटा दें। ठीक है, 5 ओम और 7 ओम पर हटा सकते हैं क्योंकि वही ब्रिज जैसी कंडीशन बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इसको हटाएंगे तो काफी सिंपल परिपथ हो जाएगा। कैसे, देखिए ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु। ठीक है, अब देखिए बच्चों इनको हटाते से हट गए तो ऊपर 1 ओम 2 ओम 3 ओम क्या आएंगे, श्रेणी क्रम आएंगे, श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे, तीनों को जोड़ दो, कितना आ गया बच्चों, ये 6 ओम आ गया, ये आ जाएगा 6 ओम। ऐसे ये तीनों भी क्या आएंगे श्रेणी क्रम में, क्योंकि हट चुके हैं ये बीच वाले। तो 2 4 6 इनको जोड़ेंगे तो 12 ओम आ जाएगा, ये 12 ओम। ठीक है, 12 ओम। फिर बच्चों यहाँ से ए से यहाँ पे नीचे बैटरी जुड़ रही है, तो नीचे बैटरी जोड़ दी अपन ने, ए से बी तक ये बैटरी जोड़ दी इस प्रकार से। कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे हमें धारा निकालनी है आई। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे 6 और 12 क्या बना रहे हैं आपस में, समांतरक्रम संयोजन। तो आर ए बी का मान निकाल लें, आर ए बी बोल लो या आर नेट बोल लो, एक ही बात है। आर ए बी बराबर क्या आएगा, 6 × 12 अपॉन 6 + 12, क्योंकि दोनों क्या बना रहे हैं, समांतरक्रम। गुणा बटा योग करें तो कितना आ गया मान, 4 ओम आ गया। तो ठीक है, आर ए बी का मान 4 ओम हो गया। अब धारा निकालनी है, तो ओम के नियम से हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, ई नेट अपॉन आर नेट, मतलब बैटरी का नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे सर्किट का। तो नेट ईएमएफ तो कितना है, 10 वोल्ट है, मतलब नेट वोल्टेज 10 है, और नेट रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे निकाला 4 ओम। तो 10/4 करेंगे 2.5 आ जाएगा आंसर, 2.5 एम्पियर। तो यहाँ पे परिपथ में धारा कितनी आएगी, 2.5 एम्पियर, ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, ये देख लिया अपन ने। ये तो बच्चों ब्रिज वाले क्वेश्चन देख लिए, संतुलित ब्रिज वाले। अब देखिए असंतुलित ब्रिज, अगर मान लो ब्रिज असंतुलित दिया गया हो और उसके फिर आपसे नेट रेजिस्टेंस पूछे क्या होगा, तो उसके लिए फिर अपन यूज करते हैं नेक्स्ट वाला मेथड जो है, ये है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन मेथड। ठीक है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन मेथड, डेल्टा को हमें स्टार में रूपांतरण करना है। ये किसके लगाते हैं बच्चों, फॉर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए अपन इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो ऐसे मैं आपको कैपेसिटर भी समझाया था। ठीक है, यहाँ पे बच्चों 3 रेजिस्टेंस यहाँ जुड़े हुए हैं, R1 R2 R3। इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के हमें ये 3 लाल वाले रेजिस्टेंस लगाने, तो बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन इनका मान क्या रखें, इनका मान क्या रखते हैं। देखिए यहाँ पे R1 R2 के बीच में हम लगाएंगे इसको, मतलब इनको तीनों हटाना है, ये वाला रेजिस्टेंस ये 3 लगाएंगे। ये रेजिस्टेंस किसके बीच में आ रहा है, इस दोनों स्थितियों के बीच में, मतलब उसको नाम क्या रख दिया, R12। अब इसका मान क्या होता है, देखिए ये किसके बीच में, R1 R2 के बीच में, तो इन दोनों का तो गुणा करो, R1 × R2 बटे में तीनों का योग करना है, R1 + R2 + R3। ठीक है, नहीं है। जब कैपेसिटर हमने कहा था, कैपेसिटर में क्या आया था, यहाँ आया था C1 + C2 + C1 C2 बटा C3, ये आए थे मान। देखिए यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे क्या आता है, इन दोनों गुणा करना है बटे में तीनों का योग। ऐसे यहाँ पे इसका मान क्या जाएगा, ये 2 और 3 के बीच में, तो R2 3 बोल दिया, इन दोनों का गुणा करें बटे में तीनों का योग कर दो। ऐसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस R1 3 के बीच में, तो R1 3 हो गया, गुणा बटा तीनों का योग कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने ये देख लिया, ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे इसमें बेस्ड एक क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल, ये रहा एग्जाम्पल। यहाँ बच्चों इस एग्जाम्पल में ये देखिए ए और बी के मध्य में नेट रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ 5/10 बराबर 10/5 नहीं होता, मतलब ब्रिज असंतुलित है, इन दोनों का अनुपात के बराबर नहीं आ रहा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बच्चों यहाँ पे
डेल्टा को चेंज करेंगे स्टार में। यहाँ पे दो डेल्टा दिख रहे हैं, मतलब दो त्रिभुज दिख रहे हैं, तो किसी भी एक डेल्टा को चेंज कर दो स्टार में। जब अपन इसको चेंज करें, इसको चेंज करें मतलब यहाँ पे हम इस डेल्टा की जगह हम इस तरह से यहाँ स्टार लगाएंगे, मतलब एक प्रतिरोध यहाँ लगाएंगे, ठीक है, एक प्रतिरोध यहाँ लगाएंगे, एक प्रतिरोध यहाँ लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब इनका मान क्या रखना है, पहले इसकी बात करें, इसका मान क्या आएगा, ये किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, तो इनका गुणा करो, कितना आएगा 25, और तीनों का योग करेंगे तो 5 + 10 मतलब 20, तो 25/20 ये आएगा मान, 25/20। तो 25/20 करने पे कितना आता है, 5/4 ओम, ये तो आ गया 5/4 ओम। फिर देखो बच्चों हम इसके बारे में, ये किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, तो उनका गुणा कितना आता है 50, गुणा का मान तो 50 आता है, और योग तो सबका करना है 20 आएगा, तो कितना हो गया ये 5/2 ओम, 5/2 ओम। अब आए इस पर, ये बच्चों इन दोनों बीच में इनका गुणा करो, कितना आता है 50, और योग कर दें सबका तो 20 आता है, तो कितना आ गया ये भी 5/2 ओम आ गया। तो हमने क्या किया बच्चों, अब देखिए इन तीनों को हटा के हमें ये 3 नीले वाले रेजिस्टेंस लगाने हैं, ये लगा दिए, 3 नीले वाले रेजिस्टेंस लगा दिए, बाकी ये दोनों तो इसको छेड़ना नहीं, तो एज इट इज है, ये 10 ओम 5 ओम तो एज इट इज है, इन 3 की जगह 3 लगा दिए, 5/2 ओम, 5/4 और 5/2 ओम, ठीक है। अब देखिए बच्चों परिपथ काफी सिंपल हो चुका है, इसको आराम से सॉल्व करके नेट मान निकाल सकते हैं। देखिए पहले ये दोनों क्या बना रहे हैं आपस में, सीरीज कॉम्बिनेशन है कि नहीं, श्रेणी क्रम बना रहे हैं, तो श्रेणी क्रम में मान जुड़ जाएंगे, तो कितना हो गया 45/4। ऐसे ही ये दोनों भी क्या बना रहे हैं, श्रेणी क्रम, तो दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा मान 15/2, ठीक है। अब देखिए ये वाला मान और ये वाला मान आपस में एक दूसरे ऊपर नीचे वाला समांतर क्रम बना रहा है, तो समांतर क्रम में क्या करना होता है, गुणा बटा योग, तो इनका गुणा बटा योग करेंगे, इसका और इसका गुणा बटा योग, तो कितना आएगा 45/4 इंटू 15/2 अपॉन 45/4 प्लस 15/2, गुणा बटा योग कर दिया अपन ने, ठीक है। अब जो ये मान निकल के आया इनका परिणामी, इसके साथ ये 5/2 ओम क्या बना रहा है, श्रेणी क्रम, ठीक है। इनका जो नेट मान आया उसके लेफ्ट साइड में 5/2 ओम श्रेणी क्रम बना रहा है, तो मान जुड़ जाएगा, तो इसलिए हमने ऐड कर दिया 5/2 ऐड कर दिया, ये क्या आ गया RAB का मान, RAB का मान आ गया 5/2 प्लस ये। अब बच्चों इसको सोल्व कर लो, ये मान बन जाता है 7 ओम, ठीक है, 7 ओम। तो इस प्रकार से ये अपन ने सोल्व कर लिया, ये नेट मान आ गया बच्चों 7 ओम आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो अपन ने ये ई मेथड पे देख लिए, अब बाकी अपन मेथड कल देखेंगे। चलो बच्चों जितने ये जो अपन ने मेथड पढ़े मॉड्यूल के अंदर समझा रखे हैं मेथड्स ये सारे के सारे, और उसी में जस्ट मॉड्यूल इस मेथड के बाद जस्ट एक्सरसाइज दे रखी है बच्चों, उसमें 8-10 क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चंस आपको सोल्व करके लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो चलो खैर आज के लिए इतना बहुत है, बाकी कल मिलते हैं, ओके गुड बाय।